अभी सोचा है कि अगर एक दिन हमारी अर्थ पर ऐसे मॉन्स्टर्स आ जाए जो सिर्फ इंसानों को हराना नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पोल्यूशन से भरना चाहते हो तो क्या होगा। तो दोस्तों थंबनेल से तो तुम समझ ही गए होंगे कि ये है पावर रेंजर्स आरपीएम के जैपनीज वर्जन की कहानी। और इसे पावर रेंजर्स की तरह सिंपल बिल्कुल भी मत समझना, बिकॉज ये ओरिजिनल स्टोरी इसके अडेप्शन से ना कई गुना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कई गुना ज़्यादा डार्क भी है। सो वीडियो को तुम पूरा देखना। तो कहानी की शुरुआत होती है मशीन वर्ल्ड से, मतलब कि दूसरे डायमेंशन में, मतलब हमारे वर्ल्ड में से एक और अलग दुनिया। ठीक है, ये चीज़ हमने आरपीएम में भी देखी थी कि आरपीएम पूरी तरीके से दूसरी डायमेंशन में ही बेस्ड था। इस दुनिया में गायार्क, जो कि इन गुंडे लोगों के ग्रुप का नाम होता है, उसके 3 पॉल्यूशन मिनिस्टर अपनी ताकत पर इतना घमंड करते हैं कि वो इंजन, स्पीडर, बसॉन और बेरेव को चैलेंज कर देते हैं एक रेस के लिए। ओके, लेकिन रेस का रिजल्ट उनके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल उल्टा निकल जाता है। इंजस उन्हें बुरी तरह हरा देते हैं और वो सीधा एक मिस्टीरियस वर्म होल के थ्रू अर्थ पर आ गिरते हैं। हाँ भाई, ये हमारी मेन दुनिया में ये लोग आके टपक जाते हैं। विलन डिसाइड करते हैं कि अब ये अर्थ ही उनका नया घर होगा और इस दुनिया को भी मशीन वर्ल्ड की तरह धुएं और पोल्यूशन से भर देंगे। इसी मिशन के लिए वो अपने पहले बारबरिक मशीन बीस्ट बैंकी को उगार्स की आर्मी के साथ में भेजते हैं। और भाई इसमें आरपीएम की वेंजिक्स वाली कहानी तो नहीं है, बट थोड़ा सा सिमिलर तुम मान सकते, सिमिलर नहीं मान सकते यार, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसमें देखते हैं आगे। फिर जिस दिन लोग एक शादी की खुशियां मना रहे होते हैं उसी दिन ये मॉन्स्टर उस सेलिब्रेशन को तबाही में बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उनके सामने 3 बिल्कुल ऑर्डिनरी दिखने वाले यंगस्टर्स आने वाले हैं, सासुके इसुमी, रेन कोसाका और साकी रोयामा। जैसे ही डेंजर सामने आता है ये अपने गो ऑन गियर एक्टिवेट करके लेजेंडरी गो ऑनजस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। बंकी और उगार्स के साथ जबरदस्त बैटल शुरू होती है और कुछ ही देर में विलन्स को पीछे हटना पड़ता है। इस पूरी फाइट को 2 लोग हांट और गुनपेई दूर से देख रहे होते हैं। गुनपेई को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की होती है कि ये हीरोज अपनी पावर्स लाए कहां से। वो बार बार उनसे जवाब मांगता है, लेकिन सासुके, रेन और साकी बिना कुछ बताए गिंजीरो गो में बैठ के वहां से निकल जाते हैं। उधर गायार्क के हेडक्वार्टर्स में बंकी अपनी हार के लिए माफी मांगता है और बताता है कि गो ऑनजर्स का कनेक्शन इंजन से हो सकता है। ये सुनते ही पॉल्यूशन मिनिस्टर उसके अंदर एक डेंजरस एनर्जी बिकुरियम इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे वो पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल बन जाता है। अब उसका सिर्फ एक ही टारगेट होता है, गो ऑनजस को हमेशा के लिए खत्म करना। दोबारा शुरू हुई बैटल पहले से कहीं ज्यादा डेंजरस होती है। बंकी की नई पावर्स गो ऑनजस को भी प्रेशर में डाल देती है, लेकिन इसी वक्त असली हीरोज की एंट्री होती है, स्पीडर, बसॉन और बेयर, जो गायार्क का पीछा करते हुए अर्थ तक आ गए थे। फाइनली वो तीनों इन्हें अपना पार्टनर्स बना लेते हैं और उनकी हेल्प के लिए बैटलफील्ड में उतरते हैं और बारबरिक डोमा आर्मी को कुछ ही पलों में उड़ा देते हैं। लेकिन तब तक बिकुरम अपना असली इफेक्ट दिखा चुका होता है और बंकी एक गिगेंटिक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सिचुएशन इतनी खतरनाक हो जाती है कि इंजस अपनी पावर्स कंबाइन करके लेजेंडरी इंजन गटाई इंजन ओ बना लेते हैं। इंजन और सीधा बंकी के स्मोक अटैक्स को बंद कर देता है, जिससे उसके अंदर का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो अपनी ही ताकत से फटने लगता है और आखिरकार गो ऑनजस उसके हमेशा के लिए एंड कर देते हैं। बैटल खत्म होने के बाद गुनपेई और हांट फिर से गो ऑनजस के पास आते हैं। गुनपेई जिद करते हैं कि वो भी इंजन से मिलना चाहता है और उनकी टीम का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन जब वो हांट के साथ बहस में उलझ जाता है तब सासुके, रेन और साकी चुपके से गिंजीरो में बैठ के वहां से निकल जाते हैं। गो ऑनजस की पहली जीत के बाद गायार्क बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं था। इस बार वाटर पॉल्यूशन मिनिस्टर टिगालिसा अपने नया बारबरिक मशीन बीस्ट पाइप बंकी भेजती है। साला ये इनके भी मिनिस्टर्स है यार। खैर इंडिया में तो हमें ऐसे मिनिस्टर्स की आदत है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इसका मिशन अर्थ के सारे पानी को पॉल्यूट करना होता है, जो कि आज के डेट में इंडिया में तो पूरा हो चुका है, बट जापान में बम्पर तुरंत उसकी लोकेशन डिटेक्ट करके सासुके, रेन और साकी को डैम पर भेज देता है, जहां उगार्स के साथ एक जबरदस्त बैटल शुरू हो जाती है। लेकिन पाइप बंकी लड़ने नहीं, अपना काम पूरा करने आया था। पानी को जहरीला बनाकर वो आराम से वहां से निकल जाता है। इसी बीच गुनपेई चुपके से गिंजीरो में घुसकर बम्पर को किडनैप कर लेता है और इंजन के साथ इंजन कास्ट भी चुरा लेता है। उसका मानना था कि गो ऑनजस इतनी बड़ी पावर के लायक ही नहीं है, जबकि हांट बम्पर को देखकर उसकी बातों से काफी इंप्रेस हो जाता है। बम्पर गुनपेई और हांट को बताता है कि इंजन्स को अपनी पावर्स यूज करने के लिए ह्यूमन पार्टनर्स की जरूरत क्यों पड़ती है। तभी गो ऑनजस वहां पहुंचते हैं और सासुके इंजन कास्ट वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन गुनपेई उसे आसानी से हरा देता है और उनकी हीरो बनने की कैपेबिलिटी पर भी सवाल उठाता है। इसी दौरान बम्पर खबर देता है कि पाइप बंकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करके जाइंट मॉन्स्टर बन चुका है और पूरे शहर में बाढ़ ला रहा है। इंजन कास्ट के बिना भी गो ऑनजस हिम्मत नहीं हारते
पाते और सिर्फ हाईवे बस्टर के साथ उसका सामना करने निकल पड़ते हैं। उनकी ये हिम्मत देखकर गुनपेई को पहली बार समझ आता है कि भाई असली हीरोज पावर से नहीं हसल से बना जाता है। आखिरकार गुनपेई का दिल पिघल जाता है और वो इंजन कास्ट वापस करने का फैसला करता है, जबकि हंट भी उसका साथ देता है। बम्पर दोनों के अंदर वही जस्टिस की फीलिंग देख लेता है जो उसने पहले 3 गो ऑन जस्ट में देखी थी, इसलिए वो उन्हें शिफ्ट चेंजर दे देता है। इसी के साथ हंट गो ऑन ग्रीन और गुनपेई गो ऑन ब्लैक बन जाता है। इंजन कास्ट वापस मिलते ही इंजन और पाइप बंकी से फाइनल बैटल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फाइट के बीच में ब्रिज टूट जाता है और एक माँ और उसका बेटा बीच में फंस जाते हैं। गो ऑन ग्रीन और ब्लैक उनकी जान बचाते हैं, जिसके बाद इंजन और पाइप बंकी को हमेशा के लिए खत्म कर देता है और इसी तरह 5 हीरोज की असली गोवंजर टीम फाइनली कंप्लीट हो जाती है, जो अब मिलकर गायक के खिलाफ में हर जंग लड़ने वाली है। इसके बाद बम्पर को सिग्नल मिलता है कि 2 नए इंजन गुनपेड और बिरका फाइनली अर्थ पर पहुंच चुके हैं। गोवंजर्स उन्हें लेने निकलते हैं और नेक्स्ट बैटल में अपनी पूरी पावर्स वापस मिलते ही बिरका और गुनपेड डोमा आर्मी को आसानी से हरा देते हैं। इसके बाद इंजन और फाइनली अटैक करके उसका एंड कर देता है। अब गोवंजर्स और उनके 5 इंजन पार्टनर एक साथ गायक के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सासुके गलती से साकी को अपसेट कर देता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। तभी साकी की मुलाकात एक टैलेंटेड फ्लूट प्लेयर सेजी ओगावा से होती है, लेकिन उनकी मुलाकात के बीच स्पीकर बंकी अटैक करके उसकी खूबसूरत म्यूजिक को नॉइस पोल्यूशन में बदल देता है। फिर गोवंजर्स मिलकर उसे भी हरा देते हैं। देन टोक्यो के नीचे 2 मिस्टीरियस शैडो दिखाई देती है, जिन्हें गोवंजर्स नए मशीन बीस्ट समझकर उनका पीछा करते हैं। टीम अलग अलग हो जाती है और गुनपेई की टीम की मुलाकात एक अजीब इंजन कैरिगेटर से होती है, जो गलतफहमी में बिरका और गुनपट पर ही अटैक कर देता है। दूसरी तरफ सासुके की टीम असली विलन बॉम्बे बंकी से लड़ रही होती है, जो कि सबको ये यकीन दिला देता है कि कैरिगेटर भी गायक का ही साथी है। गोवंजर्स हाईवे बस्टर से बॉम्बे बंकी को हरा देते हैं, लेकिन वो जाइंट बनने के बाद इंजनों को एक ट्रैप में फंसा देता है। अपनी रस्ट पावर से वो इंजनों को पूरी तरह जाम कर देता है, जिससे गोवंजर्स बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं। तभी गुनपेई को सच पता चलता है कि कैरिगेटर असल में गायक का दुश्मन है और सिर्फ गलतफहमी की वजह से उनसे लड़ रहा था। गुनपेई कैरिगेटर का भरोसा जीत लेता है और उसे गोवंजर्स की तरफ से लड़ने के लिए मना लेता है। बैटलफील्ड में पहुंचकर कैरिगेटर बिरका और गुनपेड मिलकर गुनबीर ओ बनाते हैं और बॉम्बे बंकी को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। गोवंजर्स को एक नया पावरफुल एलाई मिल जाता है, लेकिन स्पीडर और बाकी इंजन्स अभी भी रस्ट होने की वजह से फाइट करने के लायक नहीं बचे थे। और मैं इसमें तुम्हें बता दूं कि इसमें जितने भी इंजन मतलब कि हमारे मेगाजॉर्ड्स हैं वो सभी बात कर सकते हैं, उनके अंदर भी स्पिरिट होती है। आरपीएम में खैर ये चीज इंक्लूड नहीं की गई थी, लेकिन आरपीएम बहुत ही कमाल की एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीरीज थी यार, इसलिए उसके बारे में ना कुछ भी बुराई मतलब करने का है ही नहीं। ओके, अब इसमें आगे हम देखते हैं बोरिंग बंकी शहर पर अटैक करता है, लेकिन बॉम्बे बंकी की रस्ट पावर की वजह से स्पीडर और बाकी इंजन तो अभी भी अपने जाइंट फॉर्म में आ ही नहीं पाते। इसी बीच बोरिंग बंकी जमीन के अंदर घुसकर अपनी ड्रिलिंग शुरू कर देता है, जबकि पोल्यूशन मिनिस्टर खुद बैटलफील्ड में आकर गोवंजर्स को अपनी पावरफुल बैरियर अटैक से बुरी तरह हरा देता है। टीम के लिए सिचुएशन और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। सासुके फिर स्पीडर से मिलता है और दोनों मिलकर उसका रस्ट हटा देते हैं। उसी वक्त गुनपेई और हंट को पता चलता है कि बोरिंग बंकी मैग्मा चैम्बर तक ड्रिल करके पूरे शहर को वॉल्केनो से उड़ाना चाहता है। गोवन ब्लैक और ग्रीन पहले गुनपिर ओक बनाकर बोरिंग बंकी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैरिगेटर की पावर्स पूरी तरह रिकवर न होने की वजह से वो कमजोर पड़ जाता है। तभी सासुके फाइनली रिस्टोर स्पीडर के साथ में बैटलफील्ड में लौट आता है। गोवंजर्स हाईवे बस्टर से पोल्यूशन मिनिस्टर की बैरियर को तोड़ देते हैं और फिर इंजनो और गुनबिरो मिलकर फाइनल अटैक करके बोरिंग बंकी को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। तो जीरो भी ये सब देखकर सासुके पर गर्व महसूस करता है। देन ब्रेकफास्ट के बाद रैन एक नया प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है, जहां वो स्पीडर बस और ब्रेवेरो को कैरिगेटर के साथ में कंबाइन करने की तैयारी करता है। उसी वक्त गायार्क लेंस बंकी की ली हुई फोटोज का यूज करके कागामी बंकी नाम का नया मशीन बीस्ट बनाता है, जो कि इंजन्स के अटैक को कॉपी कर सकता था। बैटल में इंजनो और गुनबिरो का उसका सामना करते हैं, लेकिन कागामी बंकी उनकी पावर्स ही उनके खिलाफ यूज करके दोनों को बुरी तरह हरा देता है। सिर्फ बिकुरम खत्म होने की वजह से वो वापस चला जाता है। रैन बताता है कि उसने पहले ही इस सिचुएशन का अंदाजा लगा लिया था और इसीलिए वो एक नया कॉम्बिनेशन बना रहा था। जब तक कागामी बंकी रिचार्ज हो रहा होता है, गायार्क बारबारिक डोमा आर्मी से शहर पर अटैक करवा देता है। वो अंजस उन्हें रोकने में लग जाते हैं, जबकि रैन, गुनपेई और हंट बाकी सब इंजन की मॉडिफिकेशन को पूरी करते हैं। रिचार्ज होने के बाद कागामी बंकी और भी ज्यादा पावरफुल फॉर्म में लौटकर इंजनों को फिर से हरा देता है, लेकिन इस बार 6 इंजन मिलकर इंजनों G6 बनाते हैं। नई पावर्स के सामने कागामी बंकी ज्यादा देर टिक नहीं पाता और फाइनल अटैक में हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। देन एक मिस्टीरियस लड़की बोकोरिन पर बंकी पर अटैक कर देती है, लेकिन गोअंजस वक्त पर आकर उसकी
जान बचा लेते हैं। बोकोरिन बताती है कि वो आसमान से आई है, लेकिन गुनपेई उसकी बात पर शक करता है और उसके सवालों से डर कर बोकोरिन वहां से भाग जाती है। उसी वक्त गायाक में एक खतरनाक आदमी गेगो आता है, जो कि बोकोरिन को वापस ले जाने के बदले पॉल्यूशन मिनिस्टर को पावरफुल वेपन्स देने का ऑफर करता है। बाद में रेन की मुलाकात दोबारा बोकोरिन से होती है और वो उसकी मदद करने का वादा करता है। तब पता चलता है कि गेगो असल में बोकोरिन का पिता है, जो चाहता है कि उसकी बेटी उसके रास्ते पर चले, जबकि बोकोरिन अपना थीम पार्क बनाने का सपना पूरा करना चाहती है। रेन उसकी आज़ादी के लिए गेको को चैलेंज करता है। दोनों के बीच 3 राउंड्स की कंपटीशन होती है और आखिर में रेन हारने के बाद भी हार नहीं मानता। उसकी बातें सुनकर बोकोरिन हिम्मत जुटा लेती है और अपने पिता के सामने खड़ी हो जाती है। इसी दौरान बाकी गोंजस हिकिगाने बंकी से लड़ रहे होते हैं। रेन भी उनके साथ में जुड़ के सुपर हाईवे बस्टर से उसे हरा देता है। टेंट बनने के बाद इंजन O6 फाइनल अटैक करके हिरिगामे बंकी को खत्म कर देता है। जाते वक्त बोकोरिन बताती है कि वो अपने सपने और अपने पिता की लेगेसी दोनों को साथ लेके चलेगी और फिर वो और गेगो UFO में बैठकर वहां से चले जाते हैं। तब सबको पता चलता है कि दोनों असल में एलियंस थे। इसके बाद गोवंजस पिकनिक एंजॉय कर ही रहे होते कि बम्पर उन्हें एक नए खतरे की वार्निंग दे देता है। बैटलफील्ड में पहुंचते ही उनकी मुलाकात गायार के सबसे इंटेलिजेंट कमांडर हीरा से होती है। बड़ा लंबा चौड़ा नाम है यार, इसको हीरा ही बोलेंगे हम लोग। वो अपनी पावरफुल बारबरिक डोहमा SP की मदद से इंजन और G6 को भी आसानी से हरा देता है। इतनी बुरी हार के बाद इंजन्स भी उसके सामना करने से घबरा रहे होते और गोवंजस को पीछे हटने पड़ता है। सासुके इंजन्स को याद दिलाते कि वो सिर्फ मशीन नहीं बल्कि उनके पार्टनर्स है। साकी एक नए प्लान बनाती है और सब मिलकर ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। अगली बैटल में इंजन और G6 अपने पार्ट्स अलग अलग करके डोमा SP की स्ट्रेटेजी को फेल कर देता है, लेकिन फाइट फिर भी उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल बन जाती है। जब लगता है कि गोवंजस हारने वाले हैं, तब अचानक 2 नए इंजन्स टोरिप्टर और जेट्रस एंट्री मारते हैं। दोनों मिलकर हवा में जबरदस्त बैटल करते हैं और बारबरिक डोमा SP को तबाह कर देते हैं। जीत के बाद वो बिना अपनी पहचान बताए वापस चले जाते हैं और गोवंजस के साथ साथ उनके इंजन्स भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये नए एलाइस है कौन। जीरो गो में ये सब नए इंजन्स टोरिपर और जेट्रस के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। कैरिगेटर बताता है कि ये दोनों विंग रेस से हैं। उसी वक्त ऑयल बंकी शहर में सारी रोड्स पर ऑयल फैला देता है, जिससे इंजन और G6 ठीक से चल भी नहीं पाता। तब टोरिप्टर और जस्टर आकर गोवंजस को इनएक्सपीरियंस कहकर खुद ही ऑयल बंकी से लड़ने लगते हैं और बैटल जीतकर बिना रुके वहां से वापस चले जाते हैं। उनकी बातें सुनकर गोवंजस और उनके इंजन्स उन्हें अपनी असली ताकत दिखाने का फैसला करते हैं। सब मिलकर ऑयल बंकी की वीकनेस ढूंढने लगते हैं और आखिर में सासुके को एक सिंपल सा आइडिया मिलता है। इसी दौरान हीरा ऑयल बंकी को और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है और उसे विंग्स दे देता है, रेड बुल पिला के यार, जिसकी वजह से वो टोरिप्टर और जेट्रस को भी हरा देता है। फाइनल बैटल में गोवंजस गोवन मॉब्स का यूज करके सारा ऑयल साफ कर देते हैं और ऑयल बंकी को रोक लेते हैं। इसके बाद टोरिप्टर और जेट्रस उसे नीचे गिरा देते हैं और इंजन कॉम्बिनेशन मिलकर उसका एंड कर देते हैं। बैटल के बाद दोनों विंग्स इंजन गोवंजस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन उनके ह्यूमन पार्टनर्स गोवन गोल्ड और गोवन सिल्वर अभी भी गोवंजस पर पूरा भरोसा नहीं करते। और पावर रेंजर्स RPM में तो ये दोनों जेना और जेमा थे, बट यहाँ कौन है, इनको ये पावर्स कहाँ से मिली और अपने जापानीज वेंजिक्स का गैंग इस सीजन में क्या कमाल करने वाला है यार। साथ ही ये सभी मिनिस्टर इंडिया में तो अपनी तबाही मचा चुके हैं, लेकिन क्या जापान में मचा पाएंगे, ये सब हम लोग जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। सो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।